क्रिकेट में बैटिंग की परफॉर्मेंस को अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल बनाने में जिस इवेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। मींस जो दो तरफ स्टंप्स लगी होती हैं विकेट के, उनके बीच में भाग के रन पूरा करना, 1, 2, 3 या 4 या उससे ज्यादा। ये अगर आपकी अच्छी है, दोनों बैटर्स की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जहां पे कई बार आप देखते हैं आंख के इशारे से ही रन भाग लेते हैं, अगर ऐसी है तो आप अच्छी से अच्छी फील्डिंग साइड को प्रेशराइज करके उनसे गलतियां करवा सकते हो। स्पोर्ट्स में गलतियां दो होती हैं, या तो गलती हो जाती है या फिर गलती करवाई जाती है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स के थ्रू आप फील्डिंग साइड से गलती करवा सकते हैं। जब आप एक अग्रेसिव रनिंग बिटवीन द विकेट्स करेंगे तो यहां पे फील्डर बॉल को पिक करने में फंबल कर सकता है या थ्रो मारने में अपने टारगेट से ऑफ हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है अगर रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपकी बहुत क्विक है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है और टाइमली है एकदम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो रोल है आपकी कॉल का। अक्सर हम देखते हैं कॉल 3 तरीके की है, यस, नो या वेट। यस मीन्स श्योर, नो मीन्स रन नहीं, वेट मीन्स डाउट है। बट मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि आप 3 की जगह सिर्फ 2 कॉल पे ही डिपेंड करें, यस और नो। ये क्यों कह रहा हूं? T20 आज का जो टाइम चल रहा है, यहां पे एक रन मैटर करता है। यहां पे मोमेंटम को अपनी तरफ लाने में केवल सिंगल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। नो डाउट पावर हिट के थ्रू आप चौके छक्के लगाते हो, पर जब तक स्ट्राइक रोटेट नहीं होगा तब तक आप बॉलर को प्रेशर में ला नहीं सकते। तो ऐसे में आप इन 2 कॉल के थ्रू यस या नो, अगर आप यस कह रहे हैं तो आप क्विकली निकल रहे हैं। वेट का मतलब यह हुआ, वेट में आपने फील्डर को थोड़ा सा मौका दे दिया, वो संभल सकता है। यस, यस कहते ही फील्डर प्रेशर में आता है। नो, नो कहते ही आपका जो पार्टनर है वो एकदम रिलैक्स है, उसको पता है कि रन नहीं है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग में, यस और नो की मिसअंडरस्टैंडिंग में ही कई बार विकेट जाती है। रनर के थ्रू अपनी विकेट को ओपोनेंट के हाथ में दे देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा टेक्निक पे बात नहीं करूंगा। टेक्निक के लिए मैं रनिंग बिटवीन विकेट्स की अलग वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें सिर्फ 2 पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं जो बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट मैं कवर कर चुका हूं, कॉल 2 तरीके की है, यस और नो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे कॉल कौन करेगा, जो बॉल के नज़दीक है, जो बॉल की तरफ जा रहा है वो कॉल करेगा। मान लीजिए स्ट्राइकर ने सामने खेला, सामने के सारे कॉल ये करेगा। अगर स्ट्राइकर के पीछे वो बॉल जा रही है तो उसके लिए कॉल नो स्ट्राइकर करेगा। मैं आपको कुछ ड्रिल्स बता रहा हूं, जिन ड्रिल्स को करके आप अपनी रनिंग बिटवीन विकेट्स बहुत अच्छी कर सकते हैं। ड्रिल्स को ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 3 ड्रिल हैं, तीनों ड्रिल में आप बहुत मायने हैं। अगर आप उसको ढंग से करेंगे तो आपकी रनिंग बिटवीन विकेट्स बहुत क्विक और बहुत अच्छी हो सकती है। अगर ये अच्छी हो गई तो मेरी बात का यकीन करें, आप अपनी बैटिंग को खूब एंजॉय करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमारी मार्किंग है वो देख लीजिए। पहले पिच की मार्किंग पूरी कितनी पिच होती है वो देख लीजिए, और बैटर कहां कहां होगा, किस पोजीशन में होगा, ड्रिल से पहले आपको दिखा रहा हूं। तीनों ड्रिल में बैटर्स की पोजीशन वही रहने वाली है, पर ड्रिल थोड़ी सी डिफरेंट, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए बैटिंग एंड को हम पहले देख रहे हैं। यहां पे आप वर्टिकल लाइन 2 देख रहे हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। ये रिटर्न क्रीज हैं, जहां पे 3 स्टंप्स लगी हैं, ये वाली बॉलिंग क्रीज है। और जहां पे बैटर स्टांस लेगा ये बैटिंग क्रीज है या पॉपिंग क्रीज है। इसी हिसाब से दूसरे एंड पे देखिए आप, इन स्टंप से 66 फुट की दूरी पे 3 स्टंप्स और लगी हुई हैं। ऐसे ही वहां पे मार्किंग है। उस तरफ नो स्ट्राइकिंग एंड पे बैटर भी खड़ा होगा। अब देख रहे हैं कि कैसे बैटिंग क्रीज से बैटिंग क्रीज टू बैटिंग क्रीज, ये वाली बैटिंग क्रीज और उधर की बैटिंग क्रीज, ये दोनों ही हमारा मेन कंसर्न है। क्योंकि हमें गेन करने के लिए क्रीज के अंदर आना पड़ेगा। अगर बैट आपका ऑन द लाइन रहेगा तो वो रन पूरा नहीं गिना जाता। इसलिए मैं क्रीज टू क्रीज ले रहा हूं। क्रीज को छोड़ के जो क्रीज के अंदर का एरिया है वही हमारा मेन कंसर्न है, पूरा 86 फुट का कंसर्न नहीं है। यहां ध्यान रखिए कि आप जब रन दूसरा लेंगे वहां पे आपके हाथ भी एक्सटेंड होते हैं और आपका बैट भी एक्सटेंड होता है। ये पॉइंट भी बताऊंगा कि ये पॉइंट भी अगर आप यूज करेंगे तो आपका टाइम शॉर्ट रहता है। इसके साथ एक पॉइंट और आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट सीधा लाइन में भागेंगे तो इसमें टाइम कम कंज्यूम होता है, बजाय इसके कि जब आप एंगल में भागेंगे। एंगल में भागेंगे तो एरिया ज्यादा कवर करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। पर आपको शॉर्ट लेना है, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज शॉर्ट, वहीं भागना है। अब हम ड्रिल शुरू करते हैं। अब देखिए हम अपनी पहली ड्रिल शुरू कर रहे हैं, एग्रेसिव रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है, इसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें हमें 4 पॉइंट्स की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 स्ट्राइकिंग एंड पे बैटर, पॉइंट नंबर 2 नो स्ट्राइकिंग एंड पे बैटर, पॉइंट नंबर 3 क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है तो जो शॉर्ट स्क्वायर लेग है वहां पे सर्वर है जो अंडर आर्म थ्रो देगा फील्डर को, जो कि
मिड ऑन पे खड़ा है। अब ये जो शैडो ड्राइव होगी वो होगी स्टेटिश ऑन ड्राइव। तो जैसे ही बैटर अपने सेकंड रन के लिए क्रीज के पास पहुंचेगा, वैसे ही वहां से अंडर आर्म थ्रो होगी और फील्डर बॉल को पिक करके या तो बैटर को रन आउट करने की कोशिश करेगा, कीपर को थ्रो देगा, या फिर अपनी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट से, अपनी फास्ट रनिंग से स्ट्राइकर अपना सेकंड रन पूरा करेगा। तो हम देख रहे हैं, इस ड्रिल को ध्यान से देखते हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं। रेडी गो। ये शैडो ऑन ड्राइव, ये तेजी से रन लिया सेकंड के लिए, ये घूमे, ये अंडर आर्म थ्रो आई, ये पूरा हो रहा है ये थ्रो। और ये देखो यहां पे बैटर ने अपनी एग्रेसिव रनिंग के साथ अपना सेकंड रन पूरा कर लिया। थ्रो भी एक्यूरेट थी। इसको हम एक बार फिर देख रहे हैं। रेडी गो। ये देखो ड्राइव, ये सेकंड के लिए घूमे, ये सेकंड रन पूरा, हालांकि डाइव करना पड़ा। गुड रनिंग बिटवीन विकेट्स। ये देखिए इस ड्रिल में 3 पॉइंट आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 है, जब आप सेकंड रन के लिए वापस हो रहे हो तो कितना दूर से आपने हाथ को स्ट्रेच करके एक्सटेंड करके बैट भी एक्सटेंड करना है और क्रीज के अंदर, लाइन के अंदर बैट को ग्राउंड करना है, फिर सेकंड के लिए वापस होना है। ये देखो, ये पॉइंट नंबर 1 है। अब दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। जब हमारा सेकंड रन पूरा हो रहा है तो हमें क्या करना है? तो हमें बैट को कम से कम 1.25 फुट पीछे रख देना है। यूं देखो, यूं रखोगे तो क्यों फंसने की हो जाती है, बैट फंस जाता है। अगर आप यूं रखोगे तो बैट आपका स्लाइड करके अंदर चला जाएगा। नहीं तो आप, हो सकता है कि क्रीज के अंदर तो बैट हो आपका, पर ऑन द एयर हो सकता है। वो देखिए कैसे होता है। ये देखो, ये पूरा। तीसरा पॉइंट है नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बैटर का। जैसे ही लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, क्योंकि हमारा जो स्ट्राइकर है वो लेफ्ट हैंडेड है, जैसे ही लेफ्ट आर्मर ओवर द विकेट बॉल डाल रहा है, जैसे ही बॉल रिलीज होगी ये बैकअप करेगा। उससे पहले पोजीशन देख लो कैसे है। ये क्रीज से 2-2.5 फुट बाहर खड़ा है, हाथ स्ट्रेच्ड है, एक्सटेंडेड है, और ऐसे ही बैट क्रीज के अंदर है। जैसे ही बॉल रिलीज होगी ये बैकअप करेगा कुछ स्टेप, वो देखिए आप। ये देखो, ये 3 पॉइंट हैं जो आपकी एग्रेसिव रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक बैटर करता है। आप देखते हैं जब थर्ड अंपायर से डिसीजन मांगा जाता है रिव्यू का, तो उसमें जो ब्लॉक आता है, ब्लॉक टू ब्लॉक, कई बार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से या तो स्टंप ब्रेक हो जाती है या बैटर पहुंच जाता है। इसलिए जितना टाइम आप बचाएंगे, तीनों अगर आप पोजीशन से यूज़ करेंगे, तीनों पॉइंट इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिस के दौरान, सीख जाएंगे, तो आप टाइम बचा सकते हैं। जितना टाइम आपका बचेगा वही टाइम आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए आपको फ़ायदा देने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है। अब हम नेक्स्ट ड्रिल देख रहे हैं। इसके लिए हमें 2 बैटर्स की ज़रूरत है। स्ट्राइकिंग एंड पे बैटर है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे दूसरा बैटर है, और हमारे पास पूरा मार्क्ड एरिया है क्रीज का। 66 फुट की क्रीज टोटली मार्क है, दोनों तरफ स्टंप्स लगी है, प्रॉपर क्रीज है। यहाँ पे हम कॉशन देंगे गो का। जो स्ट्राइकिंग एंड पे बैटर है वो एक शैडो प्रैक्टिस करेगा अपनी ड्राइव की, पूरी ड्राइव खेलेगा, और फिर ये डबल भागेंगे। गो। ये देखो, ये देखो रन पूरा, वैसे ही बैट स्लाइड होगा। इसमें विदाउट फील्डर, विदाउट एनी बॉल, विदाउट एनी प्रेशर पर आपको फुल्ली इक्विप्ड होना है। सारे पोजीशन जितनी हैं वही हैं। वैसे ही आपको शैडो प्रैक्टिस में आप कवर ड्राइव खेल सकते हो, स्ट्रेट खेल सकते हो, ऑन खेल सकते हो, स्वीप शॉट खेल सकते हो, कट खेल सकते हो, कुछ भी खेल सकते हो। पर ध्यान यही रखना है कि बॉल रिलीज होने से पहले नॉन स्ट्राइकर अपनी क्रीज नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ेगा तो अगर उसकी स्टंप्स ब्रेक हो गई, रन आउट होने के चांस है एज पर लॉ। आपने बॉलर को पहले बॉल डालने देना है, फिर बैकअप करना है, और उधर से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ भागना है, तेज भागना है, क्रीज को गेन करना है, क्रीज के अंदर बैट रखना है, और रन पूरा होने से पहले आपको अपना बैट ग्राउंडेड करना है, ताकि आप रगड़ते हुए बैट को लेके अंदर जाएं और क्रीज अपनी पूरी कर लें। ये आप 3 रन का, सिंगल का, 4 रन का कर सकते हैं। अगर आप डबल का कर रहे हैं तो आपको 10 सेकंड की ज़रूरत है बीच में रेस्ट की, फिर सेकंड ड्रिल करें, फिर 10 सेकंड की रेस्ट करें, फिर सेकंड करें। आप डबल के 3 कर सकते हैं, सिंगल है सिंगल के 6 कर सकते हैं। हर सिंगल के बीच में 5 से लेकर 7 सेकंड की रेस्ट करेंगे। और ऐसे ही आप जब आप 4 रन की प्रैक्टिस करेंगे तो 4 रन के बाद आपको 10 सेकंड की रिकवरी लेनी है, फिर कर लेना है। ध्यान रखें 3-3 ड्रिल 4 की,
3 की, 2 की और 1 की कर लेंगे काफ़ी है। और ये अगर दिन में 2-3 बार करेंगे आप तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो सकती है। एग्रेसिव रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए अगर आप चाहें तो इन ड्रिल्स को अपने फिटनेस का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, बट मेरी आपको राय ये है कि ये ट्रेनिंग शुरू करें उससे पहले अपने आप को अच्छी तरीके से वार्म अप कर लें। वार्म अप में आपको जॉगिंग करनी है, साइडवेज रनिंग करनी है, बैकवर्ड रनिंग करनी है, आर्म्स की एक्सरसाइज करनी है, लेग्स की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेच करना है। पूरी अपनी बॉडी को तैयार करने के बाद फिर ये ड्रिल करनी है। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, अपनी ट्रेनिंग का एक इसको हिस्सा बनाएं। कम से कम मेक इट श्योर कि वीक में एक बार ये ट्रेनिंग ज़रूर करें, और ख़ास करके जब आपकी कंपटीशन शुरू हो रहे हैं, जब मैच होते हैं, उससे पहले ज़रूर करें। क्योंकि अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स हर टीम के लिए एक वो चीज़ है जो एक जान फूंक देती है किसी शरीर में। ये एक किस्म की सोल है बॉडी की। इसको जितना अच्छा बनाएंगे उतनी आपकी बैटिंग में उतना ही परफॉर्मेंस आपकी अच्छी आने वाली है। मुझे उम्मीद है रनिंग बिटवीन द विकेट्स की ड्रिल्स के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आपको हर वीडियो का, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।